इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और मुंबई जैसे शहर में आके अपने सपनों के एक कदम आगे आपने बढ़ाया, किस तरीके का अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगे इस सपने के बारे में? मैं सुधांशु शेखर शुक्ला लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और जब मुंबई आया तो बहुत सारी सिटीज़ को पार करके मैं मुंबई आया हूँ। कहते हैं कि ये सपनों की नगरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़ आते हैं, रोज़ वापस भी जाते हैं क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं होते हैं। आज मुझे अगर ये मुकाम मिला है तो लाइक एक एक सीढ़ी चढ़ के अभी मुकाम शुरुआत होने जा रही है। और अगर हम मेरी जो टीम है, जिन लोगों ने मेरे को साथ दिया है, अगर वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे उस तरीके से, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और हर बंदा सपने लेकर आता है, हर बंदा सपने देखता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा अलग रहा है मेरा स्ट्रगल कुछ लोगों से, नॉट फ्रॉम एवरीवन बट हाँ कुछ लोगों से। जैसे आया, बीटेक कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट करके फिर क्या कहते हैं एक आईटी कंपनी में जॉब किया, फिर वहाँ से भी नहीं, लेकिन सपना सिर्फ एक्टर बनने का था। फिर उसके लिए मैंने आईटी कंपनी छोड़ी, होटल लाइन में जॉब किया। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो क्या हुआ ना, सब कुछ छोड़ दिया। एक बार तो ऐसा हो गया कि यार अब कुछ करना ही नहीं है, वापस घर जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर हौसला हो अंदर तो ज़रूर आगे बढ़ने के लिए क्या कहते हैं चांसेस मिलते हैं। तो भोपाल से एक मेरे सर हैं जो आज इतने मतलब बड़े बिजनेसमैन हैं, सतीश सर हिज नेम। तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कोई प्रोड्यूसर बनने का शौक नहीं है, बट उन्होंने मेरे में कुछ देखा। तो उन्होंने बोला कि तुझे एक्टर बनना है ना, तू बन, आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो वहाँ मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे कोई फैमिली मेम्बर जैसा मिला, गॉडफादर भी मैं बोल सकता हूँ अपना उनको। तो धीरे धीरे करके मैं चीज़ों को उनके थ्रू आगे बढ़ाता गया। तो जॉब करते हुए मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मुझे एक चीज़ें मिली, बिजनेस में छोटा मोटा बिजनेस करने लगा। बिजनेस के साथ साथ धीरे धीरे फिर हाँ इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, एज एन एक्टर लॉन्च होना है, तो छोटे छोटे काम भी मिलते हैं। किए हैं मैंने एज अ कैरेक्टर रोल, मैंने बहुत सारे किए हैं। लेकिन क्या होता है ना, लोगों के सामने जब मैं बोलने जाता हूँ कि मैंने वो कैरेक्टर रोल किया है, तो क्या वो स्क्रीन में दिख रहा है? कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। तो बोल भी नहीं पाते यार कि यार वो प्रोजेक्ट मैंने किया है। तो जब मुझे फीचर फिल्म का मौका मिला तो मैं जाहिर सी बात है पीछे तो नहीं हटूंगा। तो मेरे जो डायरेक्टर सर हैं किशन भाई, उनको बोल सकते हैं आप, मैं तो भाई बोलता हूँ लेकिन सर भी संबोधित करना चाहिए क्योंकि रिस्पेक्ट सबको चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो जब वो मिले, उन्होंने स्टोरी सुनाई, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा सीन है, ये है वो है। उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत लोग आते मेरे पास कि भाई ये स्टोरी कर लो, ये कर लो, कर लो। शॉर्ट फिल्म्स किए मैंने, वो शॉर्ट फिल्म्स में लीड किया मैंने, लेकिन वो चीज़ मुझे वो मज़ा नहीं आया, वो जज्बा जो दिखाना चाहिए मैं शायद नहीं दिखा पाया। लेकिन जब ये फिल्म आई मेरे पास, द हाउंड करके प्रोजेक्ट, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मेरे लिए बना है। और एक इंडिया मतलब जाहिर सी बात है, इतना स्ट्रगल करने वाला बंदा जो होता है ना, आप सोचोगे हाई रिच लुक, जितना भी अमीर आदमी हो, अगर स्ट्रगल करता है ना तो उसकी अमीरी गिरी सब खत्म हो जाती है। एक्चुअल ग्राउंड टू अर्थ जो होता है ना, वो एक्चुअल एक्टर्स को सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं इंडस्ट्री में बहुत बड़े लोग हैं, हाँ ठीक है, उन एक्चुअली क्या है ना, अपना बिजनेस दूसरों को, अपने बेटे को देना, अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी चीज़ है। लेकिन जो स्ट्रगल करते हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड टू अर्थ क्या होता है। अगर वो ग्राउंड टू अर्थ नहीं जानते हैं तो मेरे जैसे बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे। मैं ग्राउंड टू अर्थ को जानता हूँ। आज भी मैं क्या कहते हैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ जिनके साथ बड़े बड़े एक्टर या जो नए नए अभी आ जाते हैं इंडस्ट्री में, वो लोग बोलते हैं भाई मैं नहीं बैठ रहा इन लोगों के साथ, पर मैं बैठता हूँ। क्यों बैठता हूँ? क्योंकि मैं वहीं से शुरुआत की है मैंने, और आगे चल के भी मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। ये पहला प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे आपको आगे चल के प्रोजेक्ट दिखेंगे। और ये जो शूट है हमारा बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। अभी तो मैं एक मीडिया के लिए आया हूँ, साथ में क्या कहते हैं लुक टेस्ट भी मेरा था आज के दिन, और फोटो पोस्टर जो भी है डायरेक्टर के थ्रू है, तो इट विल गो इन अ गुड वे। आज काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, हमेशा से लगते हैं कि आज फोटो शूट है इसके लिए ज़्यादा तैयार हुए हैं? एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे लुक्स पे उतना मैं ध्यान नहीं देता खुद को। तो मेरे जो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सब मेरा डायरेक्टर का कमाल है। तो वो जो भी मेरे को पहनने को बोले मैं पहन लिया हूँ, ना तो मैं नॉर्मल कपड़ों में ही रहता हूँ, मुझे इतना ब्रांडेड पहनने का शौक नहीं है। तो इट्स लाइक फुल गोन कि डायरेक्टर, तो मैं ये पूरा क्रेडिट डायरेक्टर को देना चाहूँगा, और मेरे फ्रेंड्स हैं जो उनको क्रेडिट्स देना चाहूँगा। तो आपका फ़ोटो शूट होने वाला है, तो कितना एक्साइटमेंट अंदर है और क्या कहना चाहेंगे कि ये कभी सपनों में देखा था, हकीकत में यहाँ पे काफ़ी कैमरे लगे हुए और आप बैठे हैं सामने? ये एक
सपना ही जैसा आज भी लग रहा है मुझे, और इसको हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि ऐसे मीडिया कवर करे। और मेरा सपना स्टार्ट करके मैं अंदर से तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बट क्या कहते हैं ना, मैंने तो बचपन में पढ़ रखा है बहुत सारा कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करते रहेंगे कोशिश यार, आज 3-4 मीडिया है, कल हजारों होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे अपन लोग। सर डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ एक आर्टिस्ट के पीछे उनका होता है, तो आपके पीछे कितना रहा है? जिस दिन से मिला हूँ, मेरे डायरेक्टर का नाम किशन हालदर है और इज फ्रॉम बंगाल। तो कहते हैं ना कि ईस्ट इंडिया वाले थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो वो क्या है ना, मैं कुछ भी करता हूँ ना उसमें पॉइंट ज़रूर करते हैं, पिन करेंगे भाई ये नहीं, लेकिन हाँ वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो और अच्छा हो जाए मेरे में। तो जैसे क्या है ना, कुछ डायलॉग्स होते हैं जो मैं शायद बोल लेता हूँ अच्छा, लेकिन मुझे लगता है वो चीज़, लेकिन मेरे डायरेक्टर को लगता है नहीं सुधांशु इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो वो जब मेरे को सेकेंड टेक बोलते हैं ना, जैसे समझा के, वो बहुत अच्छी वे में जाता है और ही इज़ वेरी फ्रेंडली विद मी। तो मेरा भाईचारा बहुत ज़्यादा हो गया है अभी मेरे डायरेक्टर के साथ। एक प्रोफेशनल से पर्सनल में हम ऐसा भाई घुसना, उनके फैमिली वालों को जानना, या फिर वो मेरे फैमिली वालों को जानते हैं, तो वो चीज़ें क्या कहते हैं आज इतना चली गई है कि हम प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को अपने दिमाग में इतना उतार चुके हैं, उनकी वजह से सिर्फ मेरे को एक एक स्टोरी का एक एक पॉइंट याद है, और मुझे पता है कि अगर ये कुछ चेंज कर रहा है ना, तो मैं पहले बता देता हूँ भाई यही कर रहा है ना, तो बोलते हैं हाँ यार मैं यही कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा रिलेशन मैंने मेंटेन किया उनके साथ, और आगे चल के और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैं उनके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ हो ना हो, रिलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो मेरे साथ जो रिलेशन बनाया उन्होंने, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हर बंदे को एक रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ थोड़ा गुस्सैन है कि वो टीम को थोड़ा बहुत चिल्ला भी देते हैं, और मैं बोलूँगा नहीं, बोलना नहीं चाहूँगा, थोड़ा बहुत गालियाँ भी दे देते हैं, बोल नहीं रहा हूँ ये, आप लोग रिकॉर्ड कर लो लेकिन ठीक है। तो वैसा है मेरे डायरेक्टर साहब जी। तो धीरे धीरे चीज़ें हैं, आपको जिस दिन आप 4 तारीख का वेट करिए, आपको क्या कहते हैं एक छोटा सा तड़कता भड़कता टीजर मिलेगा, और आप वो क्रिएटिविटी हमारे डायरेक्टर सर की है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हम लेके आ रहे हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं और हिट फ्लॉप होते हैं, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट हिट हो या फ्लॉप हो मैटर नहीं करता, या मेरी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, मुझे इतना चाहिए बस। और डायरेक्टर का डायरेक्शन कैसा है वो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक्टर को क्या है ना, जब तालमेल मिल जाता है ना डायरेक्टर के साथ, तो एक्टिंग निकल ही आती है। क्योंकि मेन करता धरता क्या है पूरी फिल्म का, डायरेक्टर। तो मेरा जो डायरेक्टर है वो करता धरता है, और वो क्या कहते हैं पूरी टीम को, उसको एक एक चीज आती है। अभी एक्टिंग भी नहीं अगर मैं कर पा रहा हूँ ना, तो वो एक्टिंग करके भी दिखा देंगे। मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं हो पा रहा, मेकअप करके दिखा देगा वो बंदा। और जो चीज नहीं आती ना, मैं जाके क्लास कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन 100% मुझे चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा। शायद क्या कहते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर का नाम है सतीश सर, और वरुण पुरी सर और शहनाज मैम, तो ये 3 लोग हमारे प्रोड्यूसर हैं मेरे प्रोजेक्ट के। तो उन लोगों ने क्या कहते हैं हमें चूज किया है, एज अ डायरेक्टर किशन को चूज किया है, एज एन एक्टर मुझे चूज किया है। तो उनको नहीं पता है कि ये क्या निकल के आने वाला है, पर डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि क्या निकल के आने वाला है, क्योंकि कल को ना एक प्रोड्यूसर क्या है ना, हम पे ट्रस्ट क्यों करे। पिक्चर हिट फ्लॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिंग की, कि मैं एक्टिंग कैसा परफॉर्म करता हूँ, मूवी पोर्ट्रे कैसा होता है, वो सब चीज़ें डायरेक्टर के हाथों में, वो चीज़ें हैंडल कर लेंगे, मुझे इतना लगता है। आपके डायरेक्टर के साथ में अब तक का सफर कितना चैलेंजिंग रहा है? अगर बोलूँ तो मेरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं मैं डायरेक्टर से, मैं सीधा बोलूँ, क्योंकि कुछ बातें हैं जो नहीं मैच करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ प्रोफेशनल कि वो बहुत फोकस्ड है, मेरे डायरेक्टर जो बहुत फोकस्ड है। तो वो क्या होता है ना, जब मैं थोड़ा बहुत मजाक करूँ या फिर मेरी टीम के साथ, क्योंकि मैं पूरी टीम के साथ घुल मिल के रहता हूँ, लेकिन मेरा डायरेक्टर ऐसा तो स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, तो वो जब क्या कहते हैं मैं कर रहा होता तो वो चिल्ला देते हैं सबके सामने। मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन यार थोड़ा सुनना पड़ेगा ना यार भाई, मतलब लीड रोल कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना। कैमरे के सामने बता रहे मतलब उनसे, हाँ कैमरे के सामने बता रहे मतलब बुरा लगता है। अब क्या लेकिन नहीं, कुछ ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, प्लीज आप लोग रिकॉर्ड ये कर रहे हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्री में एज अ न्यू कमर आपके आइडल कौन है बॉलीवुड में? एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, पर अमिताभ बच्चन सर और शाहरुख खान सर और सलमान खान, 3 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा आइडियल मानता हूँ। और मैं इनको आइडियल इसलिए मानता हूँ क्योंकि इनका जो एरा था, इन्होंने जो मूवीज़ की हैं वो एक फैमिली मूवीज़ होती थी, उनको सब लोग बैठ के देख सकते थे। आज भी
एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह मूवीज़ करूँ जो पूरे घर में 5 साल का बच्चा भी बैठ के देख सकता हो और 18+ वाले लोग भी बैठ के देख सकते हो। तो बस इसलिए मैं जो आइडियल्स हैं वो मैं प्रॉपरली 3 लोगों के नाम ही लेना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। हाय, आई एम किशन हल्दर एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। इसके पहले मैंने OTTs के लिए बहुत सारे फिल्में किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स किए, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग फॉर माई द बिग प्रोजेक्ट, अ फुल लेंथ फीचर फिल्म इन मुंबई। आज कुछ पोस्टर्स कुछ फोटोशूट्स होने वाले हैं, किस तरीके का पूरा प्रोग्राम रखा है आप लोगों ने, क्या बताएंगे? एक्चुअली आज हमारा फर्स्ट लुक का टेस्ट है, तो कैरेक्टर के लुक्स, प्राइमरी लुक्स एंड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स आज के आउटकम के ऊपर ही डिपेंड करके आगे एनहेंसिंग होगा, आगे एनहेंस होगा। और आज का जो प्रोग्राम्स है बेसिकली वो हमारे जो प्लान्स अभी तक हम लोगों ने किया है, जो बेसिकली जिस प्रोग्राम्स को हम लोग ड्रॉस कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम को हम लोग प्लान्स कर रहे हैं, उसका अगर पोर्ट्रे हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे का जो फ्यूचर लुक्स है, आगे का जो फ्यूचर कैरेक्टर्स है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ऊपर हम भी काम करेंगे। एंड इसके बाद ही हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है अगले 4 तारीख को, अगले सितंबर की 4 तारीख को। तो उसके लिए भी हमारा आज एक प्रिपरेशन एंड प्री मीटिंग्स आप बोल सकते हो। किस तरीके से आर्टिस्ट का चयन किया है, क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ में किस तरीके का डायरेक्शन रहा? भी आर्टिस्ट का जो चयन है, जैसे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो हम मेरे हिसाब से मेरे जो कैरेक्टर्स है वो हमारी जैसे कैरेक्टर्स है, आम इंडियंस, नॉर्मल इंडियन यूथ्स, और उसी कैरेक्टर्स को हमने पोर्ट्रे किया है एज लार्जर देन लाइफ वे। तो चीज़ों को, साधारण इंसान को, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को अगर हम लोग बियॉन्ड द लाइफ सोचे तो चीज़ें कहाँ तक जा सकता है, उसी के ऊपर बेस करके हमारा कहानी है। और उसी कैरेक्टर को जब हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो जो कैरेक्टर बन के निखर रहा है, जो कैरेक्टर बन रहा है, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ एक 90%, एक 100% एक मैच दे रहा है। और जो फीमेल लीड है, फीमेल लीड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत एम्पैथिक है, वो बहुत एक सॉफ्ट, एक खुशहाल एक कैरेक्टर है। तो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बॉडी लैंग्वेज से निकल के आए, एक ऐसा एक कैरेक्टर्स को हमने एज अ फीमेल लीड चयन किया है। बाकी जो कास्ट जो है, बाकी कास्ट के हिसाब से जो कहानी जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, उतने डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर एंगल्स जितने निकल के आएंगे, जितने कैरेक्टर आर्ट्स निकल के आएंगे, उस हिसाब से हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के ऊपर हमने काम किया है और उसी के बेस से हमने कैरेक्टर्स को चयन किया है। ये शूट्स कहाँ पर हुए और किस तरीके से रहा ये शूट्स पूरा? शूट्स बेसिकली जो डिज़ाइन हमारे स्टोरी के हिसाब से है वो है जम्मू के जो नेचुरल ब्यूटी है, तो वो सच में हमारे जो इंडियंस जो है हमारे मन को भाता है। और हमारे जो जॉनर है, जो मिस्ट्री है, वो थ्रिलर है, तो मिस्ट्री विथ मिस्ट, आप चीज़ों को सोच सकते हो कि मिस्ट्रीज में मिस्ट्स कितने काम आते हैं, फॉग्स कितने होते हैं, जब स्नोज आएंगे तो कैसे होंगे, जब कलर्स आएंगे तो कैसे होंगे। तो एक जियोग्राफिकल जो ब्यूटी है उसको हम कैनवस पे अगर पेंट करेंगे तो जम्मू, उस हिसाब से जम्मू मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था, इसलिए मैंने जम्मू को चूज़ किया। तो बेसिक ये किस तरीके का जोन है? रोमांस देखने मिलेगा या ट्रेलर में किस तरीके की चीज़ें देखने मिलेगी? बेसिकली हमारा जो जॉनर है वो मिस्ट्री एंड थ्रिलर के ऊपर है, मिस्ट्री एंड थ्रिलर का एक पैचअप है। और अगर अब आप लोग अगर सब जॉनर अगर उसका बोलना चाह रहे, अगर जानना चाह रहे, तो वन काइंड ऑफ एडगर एलन पो और द HP लवक्राफ्ट का एक लिटिल बिट टच उसमें जा रहा है। तो आर्टिस्ट ने साथ दिया या परेशान किया आपको शूट के दौरान? शूट अभी तो होने वाला है, अभी हम लोग टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, अभी
चल रहा है, अभी हमारा प्राइमरी लुक टेस्ट चल रहा है, इसके बाद भी और भी कास्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ने वाला है। और मतलब जो लोकेशंस जो रहेंगे और एनी अदर चीज़ें जो रहेंगे, उस हिसाब से हमको शायद हो सके कि नॉट ओनली द कास्ट, नॉट ओनली द क्रूज, बाकी जो पीपल्स है, बाकी जो अदर पीपल्स है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग उस हिसाब से समझ लीजिए कि उन लोगों के साथ भी डील करना होगा, उन लोगों के रिस्पॉन्सेस, उन लोगों के पावर्स एंड फीडबैक्स कैसे कैसे रहते हैं हमारे साथ, वो लोग कितने कोऑपरेटिव होते हैं, उसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है अभी। तो जस्ट हमारी जो जर्नी है वो तो वैसे भी शुरू हुआ है, और कदम कदम बढ़ा के कब तक चलते हैं हम लोग देखते हैं, लेकिन हाँ जो भी है हम लोग तो पहुँच भी जाएंगे। और जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे हम लोग सभी मिलकर सोच रहे हैं कि हाँ कुछ अच्छा कुछ बनेगा, कुछ बेटर कुछ बनेगा। आपकी जो फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं सुधांशु शुक्ला, और आज उसका फोटोशूट हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुधांशु के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो हम लोग ऐसे ही मिले थे, मतलब द प्रोजेक्ट पर्पस नहीं था मिलने के लिए, बट मतलब पर्पस प्रोजेक्ट बन गया। तो क्योंकि हम दोनों का जो वाइब है, हम दोनों का जो लुकआउट है, हम दोनों का जैसे थॉट्स है, वो जब मैच किया तो हम लोगों ने साथ मिलकर डिसाइड किया कि चलो कुछ करते हैं। और उस कुछ करने का जज्बा हम लोगों को एक फुल लेंथ फीचर फिल्म को प्रिपेयर करने में इंटू दिया, हम लोगों को खुश किया, हम लोगों को अभी भी खुश कर रहा है। सुधांशु के साथ काम करने के लिए या काम करते टाइम जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे अभी तक लगा, वो है एनर्जी। तो सुधांशु बेसिकली इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, और उसको गाइड करना या उसको समझाना, ठीक है, चीज़ों को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, ये एक क्या बोलूँ कि एक वेरी एंगेजिंग प्रोसेस है, वेरी एनहांसिंग प्रोसेस है। इसके हिसाब से मतलब सुधांशु के साथ अगर कोई काम करे, जैसे बाकी क्रू मेंबर्स जैसे हैं, तो हम सब जब मिलकर काम करते हैं तो कम्प्लीटली इट्स अ टीम वर्क। तो और सुधांशु इज वेरी 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 पर्टिकुलर एट हिज वर्क, तो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। तो जैसे मैं उसको गाइड करता हूँ, जैसे मैं उसको कमांड करता हूँ, जैसे मैं उसको डायरेक्ट करता हूँ, इस हिसाब से वो आउटकम देता है। और बाकी मैं भी होपफुल रहूँगा उस हिसाब से कि जैसे मैं सुधांशु से जैसा आउटपुट निकल रहा है, दर्शक को भी पसंद आए, इन फ्यूचर जाके दर्शक उसको बार बार देखना पसंद करे।